ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हिफ्जा, कुमैल, यस सर, समझ आ रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर। सर। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लियर भी आ रहा है, यहाँ पे कोई समझने में कोई मतलब नहीं हो रहा आप लोगों को? अच्छा जी, अब आ सर जाते क्लियर है। हैं जी, अब आ जाते हैं जी कि सर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमने मेजर डिफरेंसेस बयान किए, उनकी थ्योरेटिकल चीजें भी मैंने आपको बता दी और एग्जांपल वाइज भी मैंने आपको बता दिया है कि एक के अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एनी हाउ, और दूसरे के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। जैसे इस इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया है कि एक्स और वाई है, अभी मैंने दो दिखाए हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, यहां तक अगर बात आपको क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा एक चीज और, क्योंकि थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है तो इस वजह से आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, तो आपकी कोई मेजर क्वेश्चन हो या कोई चीज हो तो चैट में भेजिएगा। मतलब आप किसी को आवाज ना आ रही हो या किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो चैट में आप मुझे वो सवाल या जो भी चीज आपको पूछनी है तो वो चैट के अंदर पूछ सकते हैं। सही है, वैसे मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो ये भी आपके साथ रिकॉर्डिंग भी इसकी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक दूसरी चीज के ऊपर। हमने बात कर ली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके अंदर हमने इनके एग्जाम्पल भी देखे हैं, आगे चंद और एग्जाम्पल्स इनके आएंगे, मगर साथ साथ कुछ चीजें और हम कर लें फिर एक साथ सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। अच्छा, अब आ जाते हैं द टू डिफरेंट थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ चीजें मैंने उस दिन आपको बताई थी, जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी, कुछ चीजें उसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज डिटेल में इंशाल्लाह बाकी सारी चीजों को भी हम देखते हैं। अच्छा, so now we are going to talk about order and degree of differential equation। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इनको जरा गौर से समझिएगा और इसके ऊपर सवाल खुल के कीजिएगा। अगर कोई भी छोटी सी भी कंफ्यूजन आपको रह जाए आपके माइंड में तो पूछ लीजिएगा, आज क्लियर कर लीजिएगा। मतलब ये है कि मैं इस, जब तक ये दो चीजें आज क्लियर नहीं होती है तो हम आगे नहीं जाएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो आज प्रेजेंट है उसको ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, पहले मैं लिखता हूं इसकी थ्योरी आपके साथ। पहले इसकी मैं थ्योरी शेयर करता हूं कि ऑर्डर कहते किसको हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स पे चलेंगे और ऑर्डर्स और डिग्रीज उनकी निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर के लिए हम कहते हैं पावर ऑफ, इट इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, dy अपॉन dx वाला जो टर्म है, उस dy अपॉन dx वाले टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है। क्योंकि देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा dy अपॉन dx वाले पावर्स होंगी।
किसी की पावर 2 होगी, किसी की पावर 3 होगी, किसी की पावर 4 होगी। तो जो जिसकी हाईएस्ट पावर है ऑर्डर वही वाला कंसीडर किया जाएगा। अगर 3 भी है 4 भी है पावर डिफरेंशियल की, तो हम कहेंगे कि 4 इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में लास्ट क्लास के अंदर समझाया था। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसको और कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं फिर डिग्री की बात कर लूं। अच्छा, इसमें फर्क बिल्कुल छोटा सा फर्क है डिग्री के अंदर। डिग्री में हम कहते हैं कि होल पावर ऑफ, अब होल पावर क्या है और सिर्फ पावर क्या है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, या फिर इसको मैं इसके अल्फाज आपके लिए चेंज कर लेता हूं, क्योंकि फिर डिग्री और ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं एक इस तरह से लिख के देता हूं, फिर एक अल्टरनेटिव भी आपको बताता हूं। होल पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं हम। कीवर्ड यहाँ पे है होल पावर का डिग्री के अंदर, और ऑर्डर के अंदर क्या है, सिर्फ पावर की बात हो रही है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करके देंगी इन ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, इस थ्योरी वाले इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने पास और इसको रिकॉर्ड में रखें, ताकि फिर मैं इसको मिटा के फिर इसका अल्टरनेटिव आपको बताऊं कि होल पावर किसको कह रहा हूं मैं, और इसके अलावा सिर्फ पावर किस चीज को कह रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है बी स्क्वायर वाई अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंशियल के डेरिवेटिव के दो टर्म्स हैं। एक टर्म है ये वाला which is the first term, and the second term which is the dy upon dx। ठीक है जी, ये दो टर्म्स है हमारे पास। हमें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर निकलेगा दी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसके अंदर कौन सी है, देखिए इसकी पावर है 1, डी की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे डी की पावर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म हुआ ये वाला, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2। लिहाजा हम कहेंगे इस इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशन की ऑर्डर है 2। यहां तक बात क्लियर है, मुझे यहां तक फीडबैक दे दें आप, चैट में लिख लें यस नो जिसको समझ में आया है, सारे लोग लिख लें जल्दी जल्दी से, शाबाश। चैट में जिन जिन को समझ आया है वो यस लिख लें, जिन जिन को नहीं समझ में आया वो नो लिख लें। 6 लोग हैं, तो जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा, ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। ऑर्डर वाली कहानी जितनी मैंने बताई है उतनी समझ में आई है, जल्दी से शाबाश। अगर कोई सुन नहीं रहा तो फिर मैं उसको एक्शन करूंगा। नोमान अली, मोहम्मद साद, हिफ्जा, इनको समझ में आ गया है। व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी लोग सो रहे हैं। सर कुमैल समझ में आ गया आपको, ताहिर तो थोड़ा बहुत आया है। अच्छा थोड़ा बहुत है, चले इतना भी काफी है। सुमेरा सर सुमेरा को भी आगे समझ, उसका मोबाइल हैंग हो गया तो वो टाइप अच्छा ही नहीं हो रहा, हम साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम डिग्री को भी लेके आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की तरफ, जिसमें हमें फिर जो है डिग्री की भी कंसिडरेशन लेके आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन like
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंशियल के टर्म्स हैं। अगेन एक टर्म है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरा टर्म है दिस वन जो कि है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसका जो ऑर्डर है वो आपको नजर आएगा कि ऑर्डर इज इक्वल टू 3। क्यों? यहाँ पे इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर दोनों में से कौन सी है? जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कंसीडर करेंगे एज दी ऑर्डर। तो ऑर्डर हमने अगेन ले लिया 3। अच्छा, इसमें एक कंटेम्पररी चीज मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर बेसिकली हम क्या ले रहे हैं? ऑर्डर इज, ये दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, दूसरी अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर की बता रहा हूं। ऑर्डर इज पावर ऑफ डी। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऑर्डर इज हाईएस्ट पावर ऑफ डी, सिर्फ पावर नहीं, ऑर्डर इज, ये लिख लें अपने पास, ऑर्डर इज हाईएस्ट पावर ऑफ डी। यहां पे देखें, इसमें डी की पावर है 1 और इसमें डी की पावर है 3, तो डी की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है। लिहाजा हमने कहा हाईएस्ट पावर ऑफ डी इज 3, देयरफॉर ऑर्डर इज 3। आई होप कि अब आपको ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अब जितनी भी इक्वेशंस में आपको दिखाऊंगा ऑर्डर की, जिसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, वो आप आसानी से बता सकते हो। सिर्फ आपने किसको फोकस करना है? डी के ऊपर फोकस करना है। और डी में जितनी मरतबा डी 3 मरतबा आया हुआ है, 4 मरतबा आया हुआ है, उसके अंदर डी की हाईएस्ट पावर कौन सी है? दैट इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। अब चलते हैं डिग्री की तरफ। डिग्री के अंदर हम कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं पहले डिग्री की मैं। इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया था, बट इट इज पावर ऑफ, या इसको अभी और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर इट इज होल पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ डी। ये अभी बाजार आपको ये वाली डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, मगर ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये वाली चीज इसमें से आपको समझ में आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पे जो हमने बात की थी कि डिग्री क्या होगा? डिग्री इज गोइंग टू बी द होल पावर। सबसे पहले हमें होल पावर देखना होता है। देखिए, होल पावर का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई में एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, और इन दोनों को अगर मिला के देखें तो इन दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज ऊपर पावर लिखी हुई है, तो उन सब की पावर, जितने भी पैरामीटर्स और वेरिएबल्स एक चीज के अंदर लिखे हैं, उन सब की कंबाइंड पावर जो है उसको होल पावर कहा जाता है। तो डिग्री क्या होगा? डिग्री इज गोइंग टू बी द होल पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। मगर याद रखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक नहीं होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन में 2, 3, 4, 5 या इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो कौन से वाले डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर लेंगे हम? जिस डी वाई अपॉन डी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी डी की। जिस भी डी वाई अपॉन डी एक्स में
d की पावर हाईएस्ट होगी उसकी होल पावर विल बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास लिखिए। डेफिनेशन होपफुली आपको समझ में आई होगी, एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है डिग्री के अंदर, होल पावर, dy अपॉन dx और हाईएस्ट पावर ऑफ d। तो जिस dy अपॉन dx में d की पावर हाईएस्ट है उसके ऊपर ब्रैकेट लगाइए और उसको देखिए कि उस पूरे के पूरे की होल पावर कितनी है। तो जो वो होल पावर होगी दैट इज गोइंग टू बी द डिग्री। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, इज दैट क्लियर? जी इफ्जा कुछ कह रही हैं आप? सर अगर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 2 है जी तो हमारे पास फॉर एग्जांपल d पावर 2 या 3 होगी, तो इसकी होल पावर फिर हम कैसे जी करेंगे? वो भी 1 होगी जब तक। उसी की तरफ बेटा, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। उस ओके सर। एग्जांपल लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, पहले इस डेफिनेशन को माइंड में रख लिया, क्योंकि मैं मिटाने लगा हूं तो फिर मैं सिर्फ बोलूंगा, ये लिख के नहीं दूंगा, तो इसलिए इसको अपने पास सामने रख लें। डेफिनेशन को सामने रखिएगा जब मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊं तो। अच्छा जी, नाउ लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल जो प्रीवियस हमने ऑर्डर के लिए किया था। d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस xy dy अपॉन dx ब्रैकेट में 3 प्लस 5y इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है जी, इसका हमने ऑर्डर निकालना है और इसका हमने डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। ऑर्डर क्या होगा इसका? हाईएस्ट पावर ऑफ डी, डी की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे डी की पावर कितनी है इस टर्म में? इस टर्म में डी की पावर है 3, तो ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3। क्योंकि हाईएस्ट पावर डी की 3 है तो ऑर्डर तो हो गया 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री। अब इसकी डिग्री निकालते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि होल पावर ऑफ dy अपॉन dx। dy अपॉन dx दो जगहों पे है, एक dy अपॉन dx यहां पर है, एक dy अपॉन dx यहां पर है। हमने इन दोनों की होल पावर को कंसीडर करना है। इस वाले की होल पावर कितनी है? 1। और ये वाले पे होल पावर ऑलरेडी मेंशन है, कितनी है? 3 है। तो मतलब क्या है कि डिग्री या तो 1 होनी है या तो 3 होनी है, क्योंकि होल पावर दो ही है यहाँ पे, एक 1 है और एक 3 है। मगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि मैंने आपको लिखवाया कि होल पावर ऑफ dy अपॉन dx, जिसके अंदर कौन सा वाला dy अपॉन dx? जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ d हो, इसके अंदर d की पावर क्या है? 1 है, और इसके अंदर d की पावर क्या है? 3 है। तो डिग्री के लिए होल पावर किसका कंसीडर करेंगे? जिसमें d की पावर ज्यादा होगी। लिहाजा क्योंकि d की पावर इस वाले टर्म में ज्यादा है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे d की पावर हाईएस्ट नहीं है इस टर्म के अंदर। अब बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई है सबको भाई? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। नो सर। यस सर, आगे समझ। ठीक है, अभी इसके और एग्जांपल्स आएंगे। अभी इसके आपको असाइनमेंट्स में भी, क्विज़ेस में भी, पेपर्स में भी चंद मिलेंगे। अभी क्लास के दौरान भी चंद और एग्जांपल्स आएंगे, तो फर्दर ये क्लियर होगा। याद रखें, आज की क्लास में अगर आपने डिग्री और ऑर्डर समझ लिया सिर्फ, बाकी चीजें भी मैं कराने लगा हूँ, मगर अगर आपने सिर्फ ये चीजें भी समझ ली ना, तब भी बहुत इनफ है ये। क्योंकि ये दिखने में तो बहुत आसान चीजें हैं, बट ये आगे जाके बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को। इसीलिए मैंने जो अल्फाज लिखवाए हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अभी जो मैंने ये अल्फाज आपको लिख के दिए हैं, दोनों की दो दो डेफिनेशन मैंने जो दी हैं, उनके स्टिकी नोट्स बना के अपने पास स्टडी टेबल के ऊपर लगा दीजिए। जब जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े तो उसके ऊपर आपकी नजर पड़नी चाहिए।
अच्छा जी, अब मुझे एक कंटेम्प्रेरी सवाल कर लेता हूं मैं जाते जाते, इसको मिटाने से पहले मुझे बताएं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? बोलें भाई बोलें। सर ऑर्डिनरी में तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और पार्शियल में टू और मोर, तो जी, इसमें थ्री है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें? सर वन है शायद। कौन सा वाला? सर डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा dy अपॉन dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। सर सॉरी, एक्स वाई। x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं। नो सर, वाई इंडिपेंडेंट होगा ना। बेटा डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं हम? डेरिवेटिव हम y की कर रहे हैं ना बच्चे। dy का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y, उस दिन बताया था ना मैंने। जी सर जी। dy का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y। अपान में जो dx था उसमें हमने कहा था कि अपान डेरिवेटिव ऑफ x, और ये जो अपान का साइन था इसको मैंने कहा था कि इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, तो जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो बेचारा डिपेंडेंट है, और जिसके हिसाब से उसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोनों में, दोनों जगहों पे जो ये dy अपॉन dx लिखा हुआ है और ये जो dy अपॉन dx लिखा हुआ है, दोनों कंडीशंस में डेरिवेटिव किसका हो रहा है? y का हो रहा है, और विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ x ही है, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जिसके हिसाब से y का डेरिवेटिव कर रहे हो हम। दोनों जगहों पे x ही है, तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा एक होगा तो इक्वेशन कौन सा होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर हुआ कुछ? जी सर। याद रखें ये जो शुरू वाली क्लासेस हैं इनमें जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको बाकायदा से याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी डेफिनेशन आपकी आगे पीछे होगी तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसीलिए जो लास्ट टाइम मैंने चीजें लिखवाई थी बोर्ड पे क्लास, फिजिकल क्लास के अंदर, dy अपॉन dx की डेफिनेशन वो देखें यहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरह से जो डिग्री और ऑर्डर है ये आगे जाके जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर ये चीजें जाके यूज हो रही है। ठीक है, तो तीन चीजें आई होप के आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। अब हमने पहली चीज आज की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरी चीज, दो चीजें बल्कि हमने की है। दूसरी चीज हमने की ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेस डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, किस तरह से निकाली जाएगी, दोनों चीजें मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल्स देके समझाई है। ऑर्डिनरी और पार्शियल के अंदर भी यही काम हम कर चुके हैं। सही है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी ये तीनों चीजें, दोनों चीजें जो मैंने लिखी हैं, बेसिकली चार चीजें हैं इनके अंदर, ऑर्डिनरी है, पार्शियल है, ऑर्डर है और डिग्री है। तो इन चारों में से अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है किसी में भी तो वो पूछ ले, मैं उसके बाद आगे जाऊं। जो लेट ज्वाइन किया है जिसने, उसके अलावा जिन्होंने पूरा ये सेशन लिया है उनको अगर कहीं पे मसला है तो वो पूछ लें। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मैं वीडियो शेयर करूंगा तो एक दफा वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर अगर कंफ्यूजन होती है तो फिर मैं उनको सब समझा दूंगा। अभी शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं आया समझ में तो अभी मैं बता दूं, फिर आगे चलिए। जी नोमान कुछ कह रहे हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। माइक ओपन है आपका। अच्छा, आपका रिस्पांस ना आने का मतलब फिर मैं ये लूंगा कि आप सबको वो बात क्लियर हो गई है।
या तो फिर चैट में रेस्पॉन्स कर लिया करें, या हाँ या ना बोल दिया करें, या फिर सब सही है। सर पार्शियल वाला दोबारा समझा दें। ओके, अच्छा देखिए, पार्शियल के अंदर ऑर्डिनरी बेटा आपको समझ में आया है? देखिए ऑर्डिनरी अभी मैंने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव करें। इसका अपोजिट कर लें। इसका अपोजिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन, या चले इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ, मैं करता हूँ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक इक्वेशन मैंने ये लिखा है। दूसरा इक्वेशन में लिखता हूं डी स्क्वायर जी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी अपॉन डी वाई, अच्छा यहाँ पे z करना है इसको, प्लस z इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन में लिखता हूं डावा z अपॉन डावा स्क्वायर जी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर जी अपॉन डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा जी अपॉन डावा एक्स प्लस z इक्वल टू 0। अब आप फोकस कीजिए सारे लोग, और सुमेरा आप भी, कि इस इक्वेशन के अंदर z को हम डेरिवेट कर रहे हैं, तो z क्या बना? तीनों इक्वेशंस के अंदर आप फोकस करने, पहले तीनों इक्वेशन में डेरिवेशन किसका हो रहा है? z का हो रहा है। तो लिहाजा डिपेंडेंट कौन हुआ? डिपेंडेंट हो गया z तीनों के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में देखें तो z को डेरिवेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, कोई और वेरिएबल नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हो z को डेरिवेट करने के लिए, सिर्फ x से कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट कौन हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ x। अब आइए इस वाले इक्वेशन पे, दूसरे इक्वेशन पे। अगेन डेरिवेट किसको कर रहे हैं हम? z को डेरिवेट कर रहे हैं, और किससे डेरिवेट कर रहे हैं? सिर्फ y से। पहले टर्म में भी y से किया, दूसरे टर्म में भी हमने y से डेरिवेट किया। तो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ इस इक्वेशन में भी y, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, उसमें x, इसमें y। लिहाजा क्योंकि पहले इक्वेशन के अंदर और दूसरे इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वेशंस, पहली दोनों इक्वेशंस क्या हैं? ऑर्डिनरी हैं। इसके बरक्स व्हेन यू टॉक अबाउट द थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, डेरिवेट कर रहे हैं z को। तीनों जगहों पे देखें डेरिवेटिव ऑफ z हो रहा है। पहले टर्म में डेरिवेट हो रहा है इसका विथ रेस्पेक्ट टू x, दूसरे टर्म में इसका डेरिवेट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू y। लिहाजा आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कितने हो गए? दो। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर हो गया x, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर हो गया y। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये मेजर डेफिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। माइनर ये है कि ऑर्डिनरी के अंदर डी लिखा हुआ होता है और पार्शियल के अंदर डावा लिखा हुआ होता है, मगर कभी भी सिर्फ डावा और डी पे पहचान मत रखिएगा कि क्योंकि उसमें डी लिखा हुआ है तो ये ऑर्डिनरी है और इसमें डावा लिखा हुआ है तो ये पार्शियल है। हमेशा विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखिएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर एक है तो ऑर्डिनरी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो वो पार्शियल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? या एक और एग्जांपल दूं इसकी मैं? सर क्लियर हो गए। आपको तो क्लियर है, जिन्होंने सवाल पूछा है वो बताएं ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं
एक और चीज के ऊपर जो कि इन्हीं के साथ रिलेटेड है और इन्हीं के साथ कंटिन्यूएशन में है, आफ्टर डिग्री एंड डेरिवेटिव। बल्कि उन चीजों पे जाने से पहले लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन these three things: type of equation, whether it is ordinary or partial, order and degree पे। equations में आपके सामने लिखता हूं, उनके आंसर्स भी मेरे पास लिखे हुए हैं, बट पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये इक्वेशंस कौन सी हैं, उनका ऑर्डर क्या है और उनकी डिग्री क्या है। ठीक है, जनाब पहली इक्वेशन लिखी हुई है dy upon dx, दिस वन, प्लस y cos x इक्वल टू sin x। मुझे बताइए कि इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, टाइम नहीं है इतना, 4 मिनट बचे इस सेशन में, फिर नए जूम में नया टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, नए जूम सेशन में। ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? ये ऑर्डिनरी है क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, x। ठीक है जी, इसका ऑर्डर बताइए क्या है? ऑर्डर 1। इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ d। इसके अंदर dy अपॉन dx कितने हैं? dy अपॉन dx इसके अंदर एक ही है, एक ही है, मतलब ऑर्डर भी इसी से निकलेगा, डिग्री भी इसी से निकलेगी। तो d की पावर इसमें 1 है, तो इसका ऑर्डर 1, और इस पूरे का होल पावर जो है, इसकी जो d की पावर है वो भी 1 है, और इसका जो होल पावर है dy अपॉन dx का वो भी 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 हुआ, डिग्री भी 1 हुई। गुड कुमैल एंड नोमान, यू पीपल आर आंसरिंग वेरी गुड। ठीक हो गया जी, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई। अगर ये आपने क्लियर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मिड टर्म या फाइनल में आपने 1 मार्क ले लिया। इस तरह की क्वेश्चंस में देता हूँ, या मिड टर्म में दे देता हूँ या फाइनल में दे देता हूँ, पूछता हूँ कि बताइए ये पार्शियल है या ऑर्डिनरी है, उसकी ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ये सवाल असाइनमेंट में भी होंगे और मिड टर्म या फाइनल में भी हो सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरा नंबर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए, जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए, या वॉइस नोट पे बोल दें या चैट पे बता दें, मगर जल्दी बोलें। 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए, 5 में कोई 1 या 2 मुश्किल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या करूं, बाकियों को मैं रिमूव कर दूं? जी हाँ, ये ऑर्डिनरी है, पार्शियल नहीं है नुमान, ये पार्शियल नहीं है, पार्शियल नहीं है। ये पार्शियल का मतलब होता है जो अपान में dx लिखा होता हो ना, जैसे ये dx लिखा हुआ है, इधर भी dx है, इधर भी dx है, दोनों जगहों पे x है, डिनोमिनेटर में दोनों जगहों पे x है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए इसके ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ d क्या है? यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ d है 1, और यहां पर हाईएस्ट पावर है d की 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2। हिफ्जा सही कह रही हैं आप, इसका ऑर्डर 2 है। डिग्री भी बता दें। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 1 है, नोमान कह रहे हैं, नोमान 1 है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला होल पावर 2 कंसीडर नहीं करेंगे हम। हमें होल पावर किसका चाहिए? जिसकी हाईएस्ट पावर हो, डी की जहां पर हाईएस्ट पावर होगी तो उसका होल पावर लेंगे, और इसका होल पावर 1 है, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। होल पावर डिग्री में आएगा, और होल पावर किसका देखेंगे? जहां पर डी की पावर सबसे ज्यादा हो। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चीजें पल्ले पड़ रही हैं। अच्छा, ये क्यों